वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू BN एकेडमी। दोस्तों, मैं अजय पाठक आज उपस्थित हूँ आप सभी के लिए NCERT क्लास 6 की ज्योग्राफी को लेकर। आज हम लोग पहले पाठ का अध्ययन करेंगे जो सौर मंडल में पृथ्वी के नाम से है। दोस्तों, इस पाठ में हम लोग सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने पाठ की तरफ। दोस्तों, अपना ध्यान लगाइएगा इस पाठ में। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। NCERT जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो आइए आज से हम लोग NCERT का अध्ययन लगातार शुरू करते हैं। दिया है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अर्थात सूर्यास्त के बाद यानी शाम के समय में आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जैसे सूर्य जब अस्त होता है यानी डूबता है, तो उस समय आकाश में अजीब से लाली छाई रहती है। उस समय आकाश को देखना बहुत ही सुंदर लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं या दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। बिंदु अर्थात तारे। आसमान में जब रात होती है यानी सूर्य के अस्त होने के बाद जब रात होती है, तो पहले कुछ ही तारे दिखाई देते हैं, उन्हीं को बिंदु की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। बाद में ये इतने असंख्य हो जाते हैं यानी बहुत सारे हो जाते हैं कि जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से आशय यह है कि तारों से यानी टिमटिमाते हुए तारों से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। अर्थात जब तारे बहुत सारे पूरे आकाश में भर जाते हैं तो वो इस तरीके से चमकते हैं जैसे हीरा चमकता है। अर्थात यही पर बोला गया है कि आकाश में इतने सारे तारे चमकते हैं जैसे लगता है कि आकाश में हीरे जड़े गए हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं, अर्थात कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अर्थात इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि ये जो तारे हैं ये सारे टिमटिमाते हुए प्रतीत तो होते हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनसे भिन्न होते हैं, अलग टिमटिमाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्थिर प्रकाश में पड़े रहते हैं यानी टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। जैसे आप किसी की शादी में जाएं, वहाँ पर अजीब तरीके से बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं। कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जो स्थिर प्रकाश की तरफ पड़ी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो स्थिर ना होकर चमकती रहती हैं, कई सारे रंग परिवर्तित करती रहती हैं। आइए आगे चलते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा को भी आप देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि चंद्रमा कभी गोल, कभी आधा, कभी उससे थोड़ा सा ज़्यादा और कभी उससे भी कम दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। अर्थात पूरा जो चंद्रमा होता है, पूरी गोल आकृति उसकी यानी पूरी गोल आकृति चंद्रमा की महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देती है।
महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है, अर्थात ये जो पूर्णिमा है इसको आप 15 दिन के बाद नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, अर्थात ये 15 दिन के बाद इस पूर्ण चंद्रमा को आप नहीं देख सकते हैं। इस रात्रि को क्या होती है? अमावस्या होती है। इस पूर्ण चंद्रमा की रात को अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, अर्थात आसमान में आप देख सकते हैं कौन से तारे किस तरीके से चमक रहे हैं, कौन नहीं चमक रहा है, कौन स्थिर प्रकाश में पड़ा हुआ है, ये सब आप बढ़िया से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सीधी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते, अर्थात रात में सूर्य का प्रकाश कम होने के कारण हम जो है चंद्रमा और तारों के प्रकाश को देख सकते हैं, परंतु दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है, इतना तेज होता है कि हमें तारों और चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। दिया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, अर्थात ये जो इनकी बताई गई है क्या गुण, ये इनके गुण बताए गए हैं, अर्थात इनकी क्वालिटी बताई गई है। ये क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को कहते हैं तारा। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। ये जितनी भी क्वालिटी बताई गई हैं यानी गुण बताए गए हैं जितने, ये सारे एक तारे के गुण हैं और ऐसे खगोलीय पिंड को एक तारा कहते हैं। सूर्य भी हमारा एक क्या है? तारे का रूप है, अर्थात तारा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़की को आकाश में देखता हुआ दिखाया गया है। ये देखिए पश्चिम दिशा है और ये लड़की देख रही है सीधे उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में ठीक देखने पर एक तारा दिखाई देता है जो अलग ही चमकता हुआ दिखाई देता है। उसको हम कहते हैं क्या? ध्रुव तारा। और ये जो 7 तारों का समूह दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि।
सप्त ऋषि, सप्तऋषि कहते हैं। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है। चलिए चलते हैं आगे। दिया है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अर्थात सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य हमारी पृथ्वी के बहुत निकट होने के कारण हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है तथा उसकी बहुत सारी ऊष्मा यानी अत्यधिक ऊष्मा हमें महसूस होती है, जबकि अन्य तारों की नहीं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, जबकि वह वास्तव में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। कभी आप जाकर एयरपोर्ट पर देखिए, अगर आप देखे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं देखे हैं तो एक कभी जाइएगा तो देखिएगा। हवाई जहाज़ वास्तव में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आकाश में जब उड़ते हैं तो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि के समय में आसमान की ओर यानी रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्थात तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, ये जो 7 तारों का समूह आपको दिखाया गया है, यह क्या है, नक्षत्र मंडल है। यह भी एक नक्षत्र मंडल कहला जाएगा। इसको हम कहते हैं कौन सा, सप्तऋषि। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ, समूह द्वारा बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं या नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। चलिए, एक नाम आपको मिला यहाँ पर, आर्सा मेजर या बिग बियर। आर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि यानी 7 ऋषि 7 संत के नाम पर यह सप्तऋषि पड़ा है, यानी 7 संतों के नाम पर यह नक्षत्र मंडल का नाम पड़ा है। इसको बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। किससे कहिए, अपने परिवार या पास पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अर्थात क्या करते थे लोग, तारों की सहायता से देखते थे कि किस समय कौन सा तारा किस दिशा में है, और उसी से लोग समय का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। ठीक, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, यानी उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा ही एक ही स्थान पर रहता है, यह कभी भी इधर उधर नहीं जाता। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर वो 7 तारे ऐसे ही कुछ थे। ठीक, 7 तारे थे, वह जिस दिशा में होते हैं उसी के ठीक दिशा में एक जगह पर ध्रुव तारा होता है। ठीक ना, हम इन सप्तऋषि के सहायता से, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में अभी हमने आपको दिखाया था। चलिए फिर एक बार दिखा ही देते हैं। ये देखिए,
ये है आपके सप्तऋषि, ठीक, और ये है आपका ध्रुव तारा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, यानी प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक, परि मतलब चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, और भ्रमक मतलब घूमने वाला, ठीक। चलते हैं आगे। चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक क्या है? ग्रह है। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, हम निवास करते हैं, वह क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह क्या करती है? इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी अंधकारमय हो जाएगी। कब? जब सूर्य का प्रकाश इसे नहीं मिलेगा। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को नहीं मिलेगा तो पृथ्वी बिल्कुल क्या हो जाएगी? अंधकारमय हो जाएगी। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, अभी हमने बताया कि सूर्य क्या है? हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसीलिए इसकी ऊष्मा हमें ज़्यादा महसूस होती है और क्या यह हमें अत्यधिक बड़ा लगता है। जबकि तारे अरबों किलोमीटर दूर हैं, इसलिए उनकी ऊष्मा हमें इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है और उनका प्रकाश भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखाई देता और वो छोटे भी दिखाई देते हैं, ठीक। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हम पृथ्वी से रात में चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा हमें कैसा? चमकता हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार हम अगर यहाँ से चंद्रमा से अपनी पृथ्वी को देखें तो यह भी हमें कैसी चमकती हुई दिखाई देगी। कुछ रोचक तथ्य यह हैं। बृहस्पति, चलिए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। कुछ रोचक तत्व। बृहस्पति, शनि, यूरेनस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। चलिए ये देखिए, आपको सारे ग्रहों की स्थिति दिखाई गई है। सारे ग्रहों की स्थिति यहाँ पर आपको बताई गई है। जैसे ये है आपका सूर्य, सूर्य के बाद पहला ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। चलिए इनके बारे में हम कुछ आगे पढ़ते हैं। आगे विस्तृत रूप से इनके बारे में हम पढ़ते हैं। दिया है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कहते हैं कि जैसे सूर्य है मान लो, और यह हमारी पृथ्वी है। यह सूर्य है, ठीक, और यह हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। वैसे ही
ये चंद्रमा है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चलिए, सौरमंडल हम लोग आप पढ़ते हैं किसके बारे में? सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है दोस्तों? सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड इत्यादि मिलकर क्या सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, सूर्य एक तारा है और तारे की क्या परिभाषा होती है, यह आपने पीछे देखा है। यह गर्म गैसों का बना होता है, इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक, इसी तरीके से इत्यादि इनकी क्या होती है? क्वालिटी होती है तारों की। और सूर्य भी एक तारा है जो हमारी पृथ्वी के अत्यधिक निकट है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। अर्थात सूर्य क्या है? पूरे परिवार, सौर परिवार का, सौरमंडल का मुखिया है। क्या है? मुखिया। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी घर में जो मुखिया होता है वह पूरे परिवार को अपने बल, बुद्धि और धन से क्या करता है? बांधे रखता है और चलाता रहता है। इसी प्रकार सूर्य भी सौरमंडल का क्या है? मुखिया है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को क्या कर सकते हैं? महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूरी पर है। सोचिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़, कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। 1-2 किलोमीटर नहीं, 15 किलोमीटर नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर। अब सोचिए, सूर्य इतनी नज़दीक होने के बावजूद भी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो अन्य तारे अरबों करोड़ों किलोमीटर दूर होंगे। इसीलिए वो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उनका प्रकाश हम तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है और ना ही उनकी ऊष्मा हमारे तक बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं आगे ग्रह की। ग्रह ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं दोस्तों। इसके पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 अगस्त में, किसमें? अगस्त 2006 में किसको? यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसलिए अभी लगभग हमारे पास कितने? 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं कौन सा? बुध सबसे पहले, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण को कहते हैं यूरेनस और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। ठीक, इसको याद करने की एक ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक, इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं इनके पढ़ते क्रम में। अर्थात सबसे पहले सूर्य के निकट कौन सा है, फिर उसके बाद नंबर के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां। इसके बाद भी यम था, लेकिन यम को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? 2006।
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। मतलब दीर्घवृत्ताकार जिसमें ये ग्रह फैले होते हैं, इसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और बीच में यानी केंद्र में सूर्य होता है और सारे ग्रह इसके क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर वरुण। ठीक, इस प्रकार से सारे ग्रह होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? एक चक्कर लगाने में हम लोग थोड़ा सा आगे चले आए। कार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जैसा कि अभी हमने देखा। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी ये 88 दिन में, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और ये बुध की कक्षा है, तो बुध यहाँ से चलकर फिर पूरी कक्षा का चक्कर लगाने में इसको टोटल लगते हैं कितने दिन? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को, यानी शुक्र जो दूसरे नंबर पर है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति कैसी है? इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक ना? सबसे अधिक गर्म ग्रह माना जाता है, सबसे अधिक गर्म ग्रह माना जाता है। इसी को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक ना? भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है। देखिए, प्लूटो, इसका नाम ही यम था। ठीक ना? प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह हैं। इसको किस ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया? इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक ना दोस्तों? चलिए, इसके बाद कुछ हम बातों के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? जैसे इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ शब्द? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, किसको? सोल, यानी जो सोल कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक, सौर मंडल अर्थात सूर्य से संबंधित मंडल। ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। इसको हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। और भी अधिक शब्दों को आप सौर का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। ठीक, जैसे सौर ऊर्जा, आज के समय में है ना, सौर ऊर्जा, सोलर पैनल, जिसका हम उपयोग करते हैं सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा बनाने में। ठीक ना? चलिए, शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें।
और अधिक जाने। और अधिक क्या जान सकते हैं हम? और अधिक ये जान सकते हैं, दिया गया है जैसे जी, अभी हमने पढ़ा जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। और जियोमेट्री का मतलब इसमें पृथ्वी का मापन करते हैं। जियोलॉजी में हम पृथ्वी का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन करते हैं। और जियोइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप को बताते हैं, ठीक ना। चलिए आगे जानते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। जैसे आप लोग देखे होंगे जितने भी कवि हैं, लेखक कवि, और जितनी भी प्रेम कहानियाँ इत्यादि बनाई गई हैं, सब आसमान में तारों को गिनना इत्यादि लेकर बनाई गई हैं। इसी पर यहाँ बताया गया है कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से क्या हुआ है? मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, अर्थात उनमें अपना क्या होता है? प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य प्रकाश के कारण क्या करते हैं? चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज की क्लास में आपको बस इतना ही। अगली क्लास में इसका अगला भाग बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं। जय हिंद।